दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा फिल्मी सेपियन परिवार 3000 सब्सक्राइबर से ऊपर पहुंच गया है और इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी मैं आप सबके सामने इसी तरह अधिक से अधिक जानकारियां देने की कोशिश करता रहूंगा। दोस्तों, अगर इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता चुनने की कोशिश करें तो वह माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता होगा। यह रिश्ता न केवल हमारे अस्तित्व को प्रभावित करता है बल्कि हमारे पूरे जीवन में इसका असर दिखता है और जो भी हमने सीखा होता है वो इसी रिश्ते की सबसे ज्यादा देन होता है। हमारी फिल्में भी इससे अछूती नहीं हैं और माँ का किरदार हमारी सिनेमाई कहानी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। फिल्मी माँ हमारी वास्तविक जीवन की माँ का ही विस्तार बनी रहती है, जो हमेशा त्याग करने वाली और भोली होती है। हमने सिनेमा के शुरू से ही फिल्मी मदर के लिए एक सांचा बना लिया है और हमेशा ऐसे अभिनेताओं की तलाश में रहते हैं जो उस सांचे में फिट हो सकें। मिसाल के तौर पर हमारे पास दुर्गा खोटे जी, निरूपा रॉय जी, सुलोचना लाटकर जी, अचला सचदेव जी, नूतन जी, राखी जी और रीमा लागू जी रही। जी दोस्तों, आज के फिल्मी सेपियन में हम बात करेंगे रीमा लागू जी के बारे में, जिन्होंने माँ की कई ऐसी भूमिकाएं निभाई जिसे कभी भी भूला नहीं जा सकता। रीमा लागू जी को उनकी फिल्म आशिकी और मैंने प्यार किया के रोल के लिए खास तौर पर याद किया जाता है और वास्तव के किरदार को कैसे भूल सकते हैं जिसमें वो अपने बेटे का कत्ल कर देती हैं। रीमा लागू जी को 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक और रिहाई, 1989 में मैंने प्यार किया, 1991 में साजन, 1993 में गुमराह, 1994 में हम आपके हैं कौन, जय किशन, ये दिल लगी और दिलवाले, 1995 में रंगीला, 1998 में कुछ कुछ होता है, 1999 में हम साथ साथ हैं और वास्तव, 2003 में कल होना हो जैसी फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। रीमा लागू जी का जन्म नयन भदभड़े के रूप में 21 जून 1958 को बॉम्बे में प्रसिद्ध मराठी मंच और फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी भदभड़े के परिवार में हुआ था। रीमा जी ने 1963 में हा माझा मार्ग एकला और दुर्गा खोटे जी की 1964 की फिल्म मास्टर जी जैसी मराठी फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी। रीमा जी ने मुंबई में स्नातक करने से पहले अपनी हाई स्कूल शिक्षा HHCP स्कूल पुणे से पूरी की। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वह 1979 में बम्बई में 10 वर्षों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने लगी, लेकिन साथ साथ वह नाटकों में भी सक्रिय रही। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मराठी थिएटर से की, जिससे उन्हें अभिनय की बारीकियों के बारे में जानने और सीखने का मौका मिला। उनका स्टेज में PL देशपांडे साहब का नाटक ती फुलारानी शामिल था। उनका फिल्म डेब्यू 1979 में मराठी फिल्म सिंहासन से हुआ था। इसके बाद 1979 में ही जवायाची जाट और आपली मन से, 1980 में दारो देखोर, 1981 में अरे संसार संसार, ननद भवजय, जय तुलजा भवानी और 1983 में चटपटी जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों को अपनी ओर खींचा। बॉम्बे के पृथ्वी थिएटर में एक नाटक में प्रदर्शन करते समय शशि कपूर साहब की नजर उन पर पड़ी, जिन्होंने उन्हें श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित अपनी 1981 की प्रोडक्शन कलयुग में एक भूमिका देने की पेशकश की। शुरू में यह कठिन लग रहा था कि कैसे अपनी बैंक की नौकरी के साथ तालमेल बिठाएं। अपनी बैंक की नौकरी में रहते हुए रीमा लागू जी ने 1983 की फिल्म चटपटी और 1985 में नासूर जैसी कुछ फिल्में की थीं। उसके बाद उन्होंने कयामत से कयामत तक, जो कि 1988 में आई थी, उसमें माँ की भूमिका स्वीकार की और अपनी भूमिका छोटी होने से असंतुष्ट हो गईं और वापस मराठी थिएटर में लौट आईं। उन्होंने कई टेलीप्लेज में अभिनय किया। इसके अलावा न्यूज रीडर के रूप में भी काम किया और विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग भी की। खुद को नया रूप देने के लिए रीमा लागू जी ने नई भूमिकाओं और अवसरों को अपनाया, चाहे वह फिल्म हो या टेलीविजन। इसके बाद अगले साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म मैंने प्यार किया के साथ रीमा लागू जी अचानक सुर्खियों में आ गईं, जो सुपरहिट रही।
समझदार सहानुभूतिशील मां कौशल्या चौधरी की भूमिका ने उन्हें जल्द ही हिंदी फिल्म स्क्रीन की सबसे लोकप्रिय मां के चरित्र निभाने वाली उस समय की अभिनेत्रियों जैसे निरूपा रॉय जी और फरीदा जलाल जी जैसी लोकप्रिय पसंदों के साथ में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। ये वो दौर भी था जहां हिंदी फिल्मों में मातृत्व के बदलते चेहरे को भी बखूबी दर्शाया जा रहा था। जहां वह 1988 की फिल्म रिहाई में यौन रूप से मुखर मां की भूमिका निभाती हैं, वहीं वह महेश भट्ट जी की 1990 की फिल्म में अकेली मां की भूमिका में नजर आती हैं, जो अपने पति के त्यागने के बाद भी बहुत सम्मान के साथ अपना जीवन जीती हैं। वहीं 1999 की फिल्म वास्तव में वो एक परेशान अपराधी बेटे की मजबूत मां के रूप में ध्यान आकर्षित करती हैं, जबकि करण जौहर की 2003 की फिल्म कल हो ना हो में रीमा जी एक बीमार बेटे की अकेली मां के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करती हैं। इस प्रकार मां की भूमिकाओं में टाइपकास्ट ना होते हुए उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी और दर्शकों को बेहद प्रभावित किया। उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की जटिलता ऑन स्क्रीन माताओं में बदलाव को दर्शाती है। मराठी सिनेमा और थिएटर में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने 2002 की फिल्म रेशम गाथ में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार जीता, जबकि 2011 की फिल्म जन्म में रीमा जी एक अकेली मां की भूमिका निभाती हैं जो अपनी ल्यूकेमिया से पीड़ित बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। मराठी सिनेमा में उनके योगदान के लिए रीमा जी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा वी शांताराम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एक साक्षात्कार में रीमा जी ने कहा था कि उन्हें नाटकों में काम करना ज्यादा पसंद था बजाय फिल्मों के। उनके मुताबिक उनका सबसे बेहतरीन काम जयवंत दलवी जी के 1979 के नाटक पुरुष में था, जिसको विजया मेहता जी ने डायरेक्ट किया था। रीमा जी के अनुसार इसी नाटक के बाद से उनको फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे और ये उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके अलावा वो अपनी 1979 की ही फिल्म आपली मानसे और आशिकी के किरदार को उनके कुछ निभाए हुए बेहतरीन किरदारों में से एक मानती थीं। 1981 में रीमा जी ने गोविंद निहलानी साहब की एक कटाक्ष भरी फिल्म आक्रोश में एक लावणी नर्तकी की भूमिका निभाई। रीमा जी के मुताबिक उन्होंने ये भूमिका इसलिए स्वीकार की क्योंकि उन्हें लावणी नृत्य बेहद पसंद था। इसके बाद उन्हें श्याम बेनेगल साहब की 1981 की फिल्म कलयुग में कुलभूषण खरबंदा जी के साथ कास्ट किया गया था। वह 1983 की फिल्म चटपटी और 1985 में नासूर में भी नजर आई। 1986 में माझा घर माझा संसार, 1987 में अंतरपथ और कई अन्य हिंदी और मराठी फिल्मों में भी दिखाई दी। उन्होंने अपना टीवी डेब्यू 1984 में शोध से किया, जिसके बाद 1985 में खानदान, 1988 में महानगर जैसे धारावाहिक आए। 1988 में रीमा जी ने मंसूर खान साहब की सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक में जूही चावला की मां की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उसी साल उन्हें अरुणा राजे जी की रिहाई में कास्ट किया गया, जहां उन्होंने एक विवादास्पद भूमिका निभाई, एक ऐसी फिल्म में योगदान दिया जो ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की मुक्ति और इनफिडेलिटी जैसे विषय से निपटती थी। बावजूद इसके कि वह सलमान खान से केवल 7 साल बड़ी थीं, उन्होंने 1989 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान की मां की भूमिका भी निभाई। शानदार अभिनय के कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इस भूमिका से रीमा लागू जी दयालु और समझदार मां का पर्याय बन गईं। एक ऐसी छवि जिसे उन्होंने आधुनिक भारतीय सिनेमा के लिए फिर से परिभाषित किया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए उनका दूसरा नामांकन महेश भट्ट साहब की 1990 की फिल्म आशिकी में उनकी भूमिका के लिए आया, जिसमें उन्होंने राहुल रॉय की मां की भूमिका निभाई। 1990 के दशक में रीमा जी को उनके करियर के चरम पर देखा गया। उन्होंने प्रतिबंध, हीना, साजन, पत्थर के फूल, शोला और शबनम, कैद में है बुलबुल, निश्चय, सपने साजन के, श्रीमान आशिक, प्रेम दीवाने जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं। एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में उन्होंने 1993 की फिल्म गुमराह में श्रीदेवी की मां की भूमिका भी निभाई,
जिसके बाद 1993 में ये दिल लगी, 1994 में दिल वाले और जमाने से क्या डरना आई। रीमा जी के करियर में एक और जबरदस्त मोड़ तब आया जब 1994 में सूरज बड़जात्या जी ने उन्हें एक बार फिर हम आपके हैं कौन में माधुरी दीक्षित की मां की भूमिका के लिए चुना। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के तीसरे फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। फिल्म की सफलता ने उन्हें मां की भूमिका के लिए एक सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। उनकी कुछ अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में 1994 की विजय पथ, 1995 में रंगीला, 1996 में पापा कहते हैं और प्रेम ग्रंथ, 1997 में जुड़वा, यस बॉस और दीवाना मस्ताना, 1998 में प्यार तो होना ही था, आंटी नंबर 1, कुछ कुछ होता है, झूठ बोले कौवा काटे, हम साथ साथ हैं और आरजू जैसे फिल्में भी इसमें शामिल थीं। उनकी 1993 की फिल्म गुमराह बॉक्स ऑफिस पर साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। वहीं 1995 की फिल्म रंगीला बॉक्स ऑफिस पर साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। सबसे प्रमुख बात यह है कि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ सबसे हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें 1994 में हम आपके हैं कौन, ये दिल लगी, दिल वाले, 1995 में रंगीला, 1998 में कुछ कुछ होता है, 2003 में कल हो ना हो, 1999 में हम साथ साथ हैं और वास्तव जैसी कुछ फिल्में उल्लेखनीय हैं। वास्तव फिल्म की इस भूमिका में जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया। इसमें रीमा जी ने गैंगस्टर संजय दत्त की मां की भूमिका निभाई। मीडिया में उन्हें हिंदी सिनेमा में नए जमाने की मां के रूप में श्रेय दिया गया। इस भूमिका के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। इस किरदार के उनके चित्रण ने भारतीय मां के आदर्श स्वरूप को एक नया आयाम दिया। रीमा लागू जी का टेलीविजन करियर भी उतना ही शानदार था। उन्होंने हिट सिटकॉम श्रीमान श्रीमती और लोकप्रिय धारावाहिक तू तू मैं में अभिनय किया, जहां उनकी कॉमेडी टाइमिंग और ऑन स्क्रीन उपस्थिति को व्यापक रूप से सराहा गया। उन्होंने 1993 में किरदार, 1994 में आसमान से आगे, 1997 में 2 और 2 5, 2002 में धड़कन, 2006 में कड़वी खट्टी मीठी जैसे धारावाहिकों में भी काम किया। रीमा लागू जी ने 1978 में अभिनेता विवेक लागू जी से शादी की और रीमा लागू नाम अपनाया, लेकिन बाद में रीमा जी कुछ कारणों से अपने पति विवेक से अलग हो गईं। रीमा जी और विवेक जी की एक बेटी मृण्मयी लागू जो कि एक अभिनेत्री हैं। रीमा जी को हॉलीवुड में इंग्रिड बर्गमन और बॉलीवुड में बलराज साहनी साहब, महमूद साहब, डॉक्टर श्रीराम लागू साहब, उत्पल दत्त जी और भक्ति बर्वे जी का काम बेहद पसंद था। इसके अलावा उनको हॉलीवुड की फिल्म रोमन हॉलिडे भी बेहद पसंद थी। उनके मुताबिक वे इस फिल्म को कई बार देख सकती थी। 17 मई 2017 को रीमा लागू जी शाम 7 बजे तक टेलीविजन श्रृंखला नामकरण की शूटिंग कर रही थीं। उस रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें रात 1 बजे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया, जहां हृदय गति रुकने से 18 मई 2017 सुबह 3:15 बजे उनका निधन हो गया। निधन के समय उन्हें बिल्कुल ठीक बताया गया था और उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी नहीं थी। उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटी मृण्मयी ने मुंबई के ओशिवारा शमशान में किया। दोस्तों, आप भी रीमा लागू जी के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर रीमा लागू जी से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें ये भी बताइए कि आपको रीमा लागू जी का कौन सा रोल पसंद आया, और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब फिल्मी सेपियन व्हाट्सएप कम्युनिटी पर भी सक्रिय है। व्हाट्सएप हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।